असगर खान साहब, ये बताइए कितना अरसा ये केस चला, कितना पुराना केस था और इंसाफ क्यों इतना डिले हुआ? शुक्रिया। सबसे पहले तो आप चमन के साफ़ी भाइयों को आज के इस मौके पे तशरीफ़ आवरी पे शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन थोड़ा बहुत आज के इस केस से मुतल्लिक मैं बैकग्राउंड में जाना मुनासिब समझता हूँ कि क्यों, कैसे और किन हालात में ये केस बनाया गया, इससे पहले क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमें सुरखरू किया, जिसको हम हकीकत के बरक्स झूठ पर मबनी ये केस समझते थे। आज वही सब कुछ सामने आया और साथ ही मैं इंसाफ पर मबनी इस फैसले पे अपने जजेस साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन उन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया। यकीनन इस केस से मुतल्लिक हमारे बहुत सारे दोस्तों का, साफियों से लेके चमन के आम शहरियों का, बल्कि इस सूबे में पश्तून धरती पर रहने वाले अक्सर व बेशतर इस बाबत सोचते होंगे कि ये केस था क्या, बनाया कैसे गया। इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपसे शेयर करना मुनासिब समझता हूँ। ये कम व बेश 99 की बात है कि जब हमारे वालिद साहब शहीद लाला पे बगावत का एक मुकदमा दर्ज हुआ, और वो मुकदमा भी बेसिकली इस बुनियाद पे दर्ज हुआ कि चमन में उस वक्त के हालात का आप सब दोस्तों को बखूबी इल्म होगा कि यहाँ पे हमारे रियासती इदारे चमन के अवाम के, पब्लिक के ज़मीनों को चमन के गैर लोगों पे फ़रोख्त करना समझे, उसको अलाटमेंट देना समझे, उसको अलाटमेंट दे रहे थे। तो वालिद साहब ने उस टाइम कहा, पार्टी के साथ मिलके, चमन के मकामी कबाइल के साथ मिलके, कि इस पे सबसे पहला हक चमन के लोगों का बनता है। काफ़ी मुज़ाकरात हुए। आखिर जब मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हुए तो कर्नल मुजम्मिल के नाम से 32 बलूच का, मेरे ख्याल में उस टाइम चमन में कोई कर्नल था, कर्नल मुजम्मिल के नाम से वालिद साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ कि वालिद साहब पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बगावत पे उतर आए हैं। और इस मुकदमे के बाद फिर इन्होंने 2004 में वालिद साहब को यहाँ पे क्राइम ब्रांच के ज़रिए से उठाया। उसका मेरे ख्याल में आप सारे प्रेस से लेके चमन के आम शहरी तक सारे गवाह होंगे। वालिद साहब को उठाया तो वालिद साहब के गिरफ्तारी और उठाने पे यहाँ के मकामी पार्टी से लेके मकामी कबाइल तक सारे मुश्तइल हुए। उस इश्तियाल के बाद कोजक ब्लॉक हुआ। फिर उसी रात को, ये 31 जुलाई 2004 की बात है, उसी रात को नेते लोगों पे फायरिंग हुआ। उस फायरिंग में शहीद भी लोग हमारे हुए। अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। सादुल्ला शहीद उसमें था, उसमें शाहसवार शहीद था, उसमें ज़ैनुद्दीन शहीद था, उसमें हमारे इस वक्त भी पार्टी के ज़िले जो सालार खान मोमिन वो ज़ख्मी हुए थे। असगर बाबू के नाम से हमारे एक और साथी थे, वो ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद FIR भी हमारे ऊपर दर्ज किया गया कि इस वाक़े में असगर और अकबर खान मुलविस है, उनके साथ दीगर 29-30 फलाना इतने साथी ये भी मुलविस थे। तो FIR भी हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। उसके बाद फिर जब 2009 में 99 के केस में, बगावत के उस केस में, पशीन के सेशन कोर्ट से, उस टाइम चमन में सेशन कोर्ट नहीं था, पशीन ज़िलपशीन के सेशन कोर्ट से वालिद साहब जब बरी हुए 2009 में, तो फिर 13 नवंबर 2010 को, एक साल के बाद, वालिद साहब को शहीद किया गया। उस शहादत के बाद फिर हमारे 2004 के आज वाले केस को फिर उठाया गया। इस केस को, हालांकि हमारे साथ उस वक्त के रियासती इदारों ने चमन के माज़ीन की मौजूदगी में ये कमिटमेंट किया कि हम FIR वापस लेंगे। हम जिन लोगों ने फायरिंग किया है, जिसकी वजह से सादुल्ला, शाहसवार और ज़ैनुद्दीन शहीद हुए थे, इनको हम कंपनसेट करेंगे और साथ ही उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जो इस वाक़े में मुलविस थे।
बजाय इसके कि वो कंपनसेशन देते, बजाय इसके कि वो FIR ख़त्म कर देते, बजाय इसके कि वो उन पुलिस एहलकारों को सज़ा दिलवाते, उल्टा हमारा केस ट्रायल शुरू। हमने कहा बिल्कुल हाजिर है। तो उसके बाद फिर 2013 में इस केस की पेशियां पे पेशियां, फिर हमारी ज़मानतें हुई, तो ये ट्रायल चलता रहा। आज अल्लाह की फजल व करम से हम अदालत में जज के सामने सुरखरू हुए और ये साबित हो गया कि शुरू ही दिन से वालिद साहब पे FIR दर्ज होने के बाद, फिर 2004 के उस वाक़ये में जो हमारे नेता साथियों को शहीद किया गया उस तक, उसके बाद फिर 2009 में वालिद साहब की बरियत के बाद, फिर 2010 में शहादत के बाद, फिर 2013 में इस केस को ट्रायल में लाने और कोशिश करना कि किसी न किसी तरीके से हमें सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन जब आपके पास ग्राउंड न हो, आपके पास ग्राउंड रियलिटी न हो, आपके पास हक़ाइक़ न हो, आपके पास कानून में कोई रास्ता न हो, तो फिर हम पूछना चाहते हैं फिर किस कानून के तहत आप लोगों को सज़ा दिलवाएंगे। तो आज मैं पूरे पार्टी के साथियों को, चमन के अवाम को, जितने भी हमदर्द है, खैर ख्वाह है, या जिसने भी इस सिलसिले में कदम ब कदम हमारी हौसला अफजाई की हो, हमारे साथ कदम मिला के इकट्ठे हुए हो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में। मैंने जिस तरह कहा कि 99 के उस FIR से लेके जो वालिद साहब पे बगावत के मुकदमे की सूरत में दर्ज हुआ था, और फिर हमारे ख़िलाफ़ 2004 में जो केस दर्ज हुआ, फिर हमारे जो साथी शहीद हुए उस तक, और फिर 2009 में वालिद साहब जब बरी हुए पशीन से, फिर शहादत का जब वाक़या आया उस तक, फिर 13 से ये ट्रायल शुरू हुआ। आज इसके इस मुंतकी अंजाम पहुंचाने तक जिस भी साथी ने, पार्टी से लेके हमदर्दों तक, खैरख्वाहों तक, चमन के कबाइल तक, और पूरे सूबे और पूरे मुल्क की सतह पे जहाँ पे जिसने भी जिस भी लेवल पे हमदर्दी हमारे साथ की हो, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ुद भी अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर और अपने कौम और अपने उलस के सामने अपने आप को सुरखरू समझते। ये बात इसलिए थोड़ी लंबी की कि हमारे इस शहर के लिए, इस धरती के लिए, यहाँ के आवाम के लिए इस हद तक मैं मुनासिब समझता हूँ कि अभी इस पे सोच लेना चाहिए कि कम व बेश ये 23-24 साल में, मैं माजी में नहीं जाता हूँ कि उससे पहले क्या कुछ हुआ है, किसने किया है, किस तरीके से हुआ है, कौन सी साजिशें हुई है, ख़ुसूसन रियासत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से 99 से ले के आज के इस फैसले तक जिस नशेब व फराज से हम गुजरे हैं, जिन तक इस दरमियान फिर शहीद असद खान का वाक़या हुआ जो हमारे फैमिली से, हमारे पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे मुतलिक मैं वो एक मशहूर, मेरे ख्याल में जालिब साहब के वो शेर तो पूरा मुझे याद नहीं है, वो जो जालिब कहता है कि जिस चमन को लहू हमने दिया, जिस चमन के लिए जलावतनियाँ हमने काटी, जिस चमन के लिए जेलें हमने काटी, फिर भी लोग कहते हैं कि ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो यकीनन मैं तो कौम के सामने, इस धरती के सामने इसलिए अपने आप को आज के इस केस के बाद मज़ीद भी हौसलामंद पाता हूँ कि यकीनन जब आप तकालीफ से नहीं गुजरेंगे, आप मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे, आप मतलब ऐसी मुश्किलात एक होते हैं मकामी सतह पे, काफ़ी साजिशें, काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी तकालीफ, वो अपनी जगह, एक जिन मुश्किलात में, जिन तकालीफ में जब रियासत डायरेक्ट आपके साथ कन्फ्रंट्रेशन में हो, आपके साथ महाजाराही में हो, कदम पर कदम आपको मुश्किलात से दो चार करना चाह रहा हो, तो ऐसी हालत में एक भी साथी का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो पूरे इलाके के आवाम, पूरी पार्टी, पूरे मतलब हमदर्दों के मैं समझता हूँ कि काफिलों की सूरत में लोगों की हमारे साथ दिलजोई भी है, हमदर्दी भी है, साथ भी दिया है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालत में जब डायरेक्ट आप रियासत के निशाने पे हो, जिस तरह मैंने कहा कि वालिद साहब पे जो FIR बगावत का दर्ज हुआ था, वो कर्नल मुजम्मिल 32 बलूच के उस वक्त के उस कर्नल ने डायरेक्ट वो FIR दर्ज किया और उनके गवाह भी, उसका कोई सूबादार मेजर था, कोई हवालदार था, कोई सिपाही था। तो वालिद साहब भी शहादत से पहले उस केस में सुरखरू पाए गए
اور پھر 2010 میں شہادت وقوع ہوئی، اور آج بھی